आज हम लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज महाकवि जयशंकर प्रसाद की पुण्यतिथि है और महाकवि जयशंकर प्रसाद को याद करना एक पूरे उस युग को याद करना है जिस युग ने भारत के पराधीन चेतना के भीतर अंग्रेजों के दौर में एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की चेतना भरी थी और हमारे बीच वह स्वाभिमान और आत्मगौरव पैदा किया था। इस स्वाभिमान और आत्मगौरव के बल पर आगे का साहित्य खड़ा हुआ और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती मिली। उन्होंने न सिर्फ हमारे समाज में एक उदात्त सौंदर्य बोध को जागृत किया बल्कि उसके भीतर ऐतिहासिक उस भूले बिसरे पन्नों को भी आगे बढ़ाने का, उसको उजागर करने का काम किया जिसको उस समय की अंग्रेजों की गुलाम बनाने वाली चेतना ने दबाने का काम किया था। उनकी जो रचना है कामायनी महाकाव्य छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है और कामायनी को पढ़ते हुए, कामायनी को महसूस करते हुए आदमी इतना बदल जाता है कि जिसने उसको पढ़ा है वही उसके महत्व को समझ सकता है कि उसकी एक एक पंक्तियाँ और उसकी एक एक शब्द जो बुद्धि, भावना, चेतना, इन सभी को रेखांकित करने वाले उसके पात्र और उसका जो आह्वान है। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसकी एक पंक्ति है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो आज जो एक बिखराव है समाज में, जो पीड़ित लोग हैं उनके भीतर जो एकजुटता का अभाव है, वह जो इस यहाँ की आम जनता है वह जिस तरह से बंटी हुई है और अपने हितों को संरक्षित नहीं कर पा रही है, उनकी वह उस समय की गीतें आज भी वह प्रेरणा देती हैं हमें। विनय सिंह जी हैं हमारे बीच में, इन्होंने अभी झरना, लहर और उन तमाम तरह की उनके रचनाओं की चर्चा की है। उनके आंसू ग्रंथ को जिसने पढ़ा है वो अपने समय का सबसे अधिक चर्चित महत्वपूर्ण एक रचना रही है, जिसकी एक एक पंक्तियाँ जो आज दूसरे लोग जिस तरह के आज के रोमांस और रोमांचित करने वाले ढेर तरह तरह के गीतों में जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बुनियादी तौर से कितने गहरे स्तर पर समाज को प्रभावित करने वाली रही हैं। उन्होंने जो बिंब दिए हैं समाज को, उन्होंने जो लगाव पैदा किया है समाज में और अपने भीतर की भावनाओं को जिस रूप में उन्होंने प्रकट किया है, जितना बड़ा क्षितिज उन्होंने दिया है उस रचना में, उसमें एक जो कहा जाए कि आंसू जिसका नाम ही है, वह आंसू अपने आप में, वो आंसू क्या है, किसके प्रति है, इस पर लोग बराबर सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर यह जो जिस पीड़ा को आप व्यक्ति दे रहे हैं वह किसके प्रति है। लेकिन वह एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, वह पूरे समाज की, पूरे नौजवानों की, पूरे उस पाठकों की वह पीड़ा है जिसके प्रति वह प्रेम करता है, जिससे उसका दिल जो प्रेम सफल होता है, असफल होता है, स्मृतियों में रहता है और वह कभी पुराना नहीं होता। इसके बारे में उन्होंने कहा कि घर में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी और आंखों में काली पुतरी, पुतरी में श्याम झलक सी। उन्होंने उस तमाम ध्वस्त हुए जो स्मृतियों को भी सजो करके और उससे भी वह आशावाद पैदा कर लेते हैं। वह कहते हैं कि वह हंसी और यह आंसू घुलने दे, मिल जाने दे, तो बरसात नहीं होने दे, गलियों को खिल जाने दे। तो वो चाहे स्थितियाँ कितनी भी खराब हों, चाहे पुराने दिन जो सुखद दिन हैं वो दिन कितनी भी दूर तक जा चुके हों बीत करके, लेकिन उसको जोड़ करके और आज के दौर में अगर हम खड़े होंगे, उन स्मृतियों के साथ अगर आज हम खड़े होंगे तो हम एक नई रचना, नया आशावाद पैदा करेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जिस समाज में वो दुख न हो। उनका जो नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, विनय जी हैं साहब देख रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक को शुरू से आज तक वो पढ़ाया जाता है
उसको कोई कमेटी बन जाए, कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदी साहित्य के जो उच्च स्तर के कोर्स हैं उसको हटाकर और उसकी जगह पर कोई दूसरा नाटक है। उस वजन का कोई नाटक लिखा ही नहीं गया आज तक जिसमें आधुनिकता का और कहा जाए कि नवीनता का और परंपरा से लेकर के और युगबोध तक का उतना बड़ा सम्मिश्रण हो, उतनी बड़ी प्रेरणा हो, उतनी बगावत हो और कहा जाए कि उस तरह से जो न्याय के पक्ष में खड़ा होना, अपने हक के पक्ष में खड़ा होने का जो भाव हो। आज जो नारीवाद की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं, जो कायरता के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, जो बगावत की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप उस छोटे से नाटक में देख सकते हैं। और वह ऐतिहासिक, वो जिसको कहते हैं हमारे रवि सिंह की कालजयी नाटक है, तो वास्तव में वह कालजयी नाटक है। उनकी रचनाओं को जब हम याद करते हैं तो किसी दूसरे चीज़ को याद करने की, किसी के व्यक्तित्व को याद करने की जरूरत नहीं होती है। किसी को भी याद करते हैं, आप निराला को याद करते हैं, पंत को याद करते हैं, तो उनका व्यक्तित्व याद करते हैं, उनका जीवन संघर्ष याद करते हैं, तब उनकी रचनाओं को आप याद करते हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद अकेले ऐसे रचनाकार हैं कि उनकी रचनाओं को जब याद करते हैं तो आप अपने इतिहास को याद करते हैं, अपने समाज को याद करते हैं, अपने संस्कृति को याद करते हैं, अपने संघर्ष को याद करते हैं और रचनाकार की जरूरत ही नहीं होती है बीच में लाने की। और इतना समर्थ रचनाकार है कि जो अपने बारे में कुछ नहीं बताता है किसी को, जब भी लोग पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए तो वो कहते हैं कि बोलो सुनकर क्या पाओगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो वो कहते हैं कि आप मेरे बारे में जान के क्या पाएंगे। आज इस सीख को लेना चाहिए रचना, हमारे जो राजनेता हैं उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया। आप बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, उस संघर्ष में हमको कहाँ तक शामिल करना चाहते हैं। उस जो भविष्य निर्माण का संघर्ष है, सिर्फ भविष्य निर्माण का संघर्ष हमारे सामने होना चाहिए और हमें अपना गुणगान अपने मुँह से करने की वो आत्मकथात्मक वक्तव्य देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज के तमाम रचनाकार आत्मकथात्मक वक्तव्य देते हैं, लेकिन इसके पीछे यह होता है कि उनकी रचनाएं कमजोर हैं, उनकी रचनाएं पाठकों को बांध पाने में उतनी सक्षम नहीं है, इसलिए उनको बार बार बताना पड़ता है कि आप मेरा कुल गोत्र खानदान और संघर्ष और पेशा और मेरी हैसियत वो और मेरे गाड़ी का मॉडल सारा कुछ जान लीजिए। ये अच्छा रचनाकार वही है जिसको यह सब जानने की जरूरत न पड़े। और इस तरह के महान रचनाकार हमारे बीच में हैं, उनसे हम युगों तक प्रेरणा लेते रहेंगे। और आज हम सभी लोगों को चाहिए कि वो बड़े निबंधकार हैं, बड़े कहानीकार हैं, बड़े उपन्यासकार हैं और बहुत बड़े नाटककार हैं। उनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए और हम अगर पढ़ते हैं तभी हम सच्चे मामले में उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और आज के दौर में उससे प्रेरणा लेकर अपने समाज निर्माण, अपनी आत्मा का निर्माण, अपने समूह को प्रभावित को उससे उसके सार्थक जो उसकी प्रतिक्रिया है उससे अवगत करा पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे, उसको ताकतवर बना पाएंगे। बस इसी के साथ मैं आज फिर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको याद करने का मतलब उनकी रचनाओं को हमें बहुत अधिक सक्षम होकर समाज के बीच में ले जाने की ज़रूरत है, अपने पढ़ने की ज़रूरत है।